बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत चालाक था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, लालच। उसे हमेशा दूसरों की चीजें चाहिए होती थीं। बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता था। रघु के पिता एक मामूली दर्जी थे, लेकिन ईमानदार और मेहनती। वे अक्सर रघु से कहते, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। हमेशा याद रखना, अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे तो देखना, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन रघु को अपने पिता की बात बेकार लगती थी। उसे तो एक पल में सब कुछ चाहिए था। हर पल वह बड़ा आदमी बनने का सपना देखता रहता था। एक दिन रघु बाजार से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी एक पुराना, घिसा-पिटा ब्रश और कैनवास लिए बैठा था। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी पिला दो, तुम्हारा भला होगा। रघु ने कहा, अगर कुछ फायदा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ये एक जादुई ब्रश है। जो भी तुम इसमें बनाओगे वो असल बन जाएगा। लेकिन याद रखना, ये ब्रश सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो दूसरों की मदद के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर क्या था रघु के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं तो अब इस ब्रश से राजा बन जाऊंगा। उसने बूढ़े आदमी से ब्रश छीन लिया और दौड़कर घर चला गया। घर पहुंचते ही रघु ने ब्रश उठाया और एक सोने की थाली बनाई। देखते ही देखते असली सोने की थाली उसके सामने थी। फिर उसने सोने के महल, घोड़े और यहाँ तक कि नौकर भी बना डाले। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में सब लोग बात करने लगे कि कल तक जो गरीब था वह आज कैसे अमीर बन गया। लेकिन रघु का लालच बढ़ता गया। अब उसे सब कुछ चाहिए था, आसमान में उड़ने वाला घोड़ा, अमरता की बूटी और दुनिया का सबसे बड़ा महल। एक दिन उसने एक दूसरे गांव को लूटने की योजना बनाई। उसने ब्रश से हथियार बनाए, सैनिक बनाए और दूसरे गांव पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन तभी जादुई ब्रश काम करना बंद कर गया। रघु ने घबराकर ब्रश को हिलाया, बार बार चित्र बनाए, लेकिन कुछ भी असली नहीं हो रहा था। उसी समय हवा में एक चमकदार रोशनी हुई और वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। अब वो साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य रूप में था। बूढ़ा आदमी जो कि दिव्य स्वरूप में था, उसने कहा, रघु, मैंने तुम्हें जादू इसलिए नहीं दिया था कि तुम लोगों का अहित करो। तुमने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए अब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, रघु का महल, सोना, नौकर सब गायब हो गया। रघु वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो अपने पिता के साथ मिलकर दर्जी का काम करने लगा। धीरे धीरे उसने सबका भरोसा फिर से जीता, लोगों की मदद करने लगा और अपने पुराने घमंड को पूरी तरह छोड़ दिया। नैतिक शिक्षा। जादू ताकतवर होता है, लेकिन सबसे बड़ा जादू इंसान का इरादा होता है। अगर नीयत गलत हो तो सबसे बड़ा वरदान भी अभिशाप बन जाता है।